दोस्तों, हम अपने आप को किसी जमीन के टुकड़े पर खड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये सही है, लेकिन देखा जाए तो हम यूनिवर्स में तैरते हुए उस जमीन के टुकड़े पे रहते हैं जिसे प्लेनेट या ग्रह कहा जाता है। और हम जहाँ रहते हैं उस ग्रह को अर्थ का नाम दिया गया है। और ऐसे अनगिनत प्लेनेट हैं पूरे ब्रह्मांड में। जो प्लेनेट हमारे सौर मंडल में हैं, दैट मीन्स जो प्लेनेट हमारे सन के अराउंड घूमते हैं, उनका नाम रख दिया गया है, जैसे शुक्र, मंगल, बुध और ऐसे और भी। अब ये भी सवाल मन में आता है कि अगर हम इस ब्रह्मांड में तैरते हुए किसी प्लेनेट पे रह रहे हैं, तो हम भी उससे गिरकर ब्रह्मांड में क्यों नहीं तैरने लगते। तो इसका कारण है अर्थ की सेंटर से आने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमें अपने आप को उससे बांधकर रखता है, जैसे चुंबक किसी चीज को अपने आप से बांध कर रखता है। आप अर्थ से कितना भी दूर आसमान में जाने की कोशिश करो, आप वापस अर्थ पर ही आ जाओगे। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है और वो आपको अपनी तरफ नहीं खींच पाता, और उस वक्त आप भी अर्थ की तरह इस यूनिवर्स में तैरते रहेंगे, लेकिन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकमटेंसेस ऐसी नहीं होगी जिसमें हम जिंदा रह पाएं। इसी वजह से ही एस्ट्रोनॉट अपनी एयरशिप में तैरते रहते हैं, और एयरशिप से बाहर निकलते समय भी वो अपने आप को एक पट्टी से बांध के रखते हैं, जैसे वो वहां से दूर न चले जाएं। अब ये अर्थ जैसे और भी प्लेनेट सन के अराउंड रोटेट होते हैं। कुछ उपग्रह भी होते हैं जो इन प्लेनेट्स के अराउंड घूमते हैं, जैसे अर्थ का उपग्रह है मून। अब ये सब ग्रह एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते हैं, उनका भी एक कारण है। इन सब प्लेनेट का अपना अपना एक पाथ फिक्स होता है, जिससे वो सालों साल उसी पाथ पर घूमते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ जिस पाथ पर चलते हुए सन के अराउंड घूमता है, वो पाथ एकदम गोल नहीं है, बल्कि वो पाथ अंडाकार या एलिप्टिकल है। जिससे होता ये है कि एक टाइम ऐसा आता है कि सन अर्थ के करीब होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि सन अर्थ से काफी दूर होता है। अर्थ सन का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 में कंप्लीट करता है, और ये जो एक्स्ट्रा 6 घंटे हैं वो 4 साल में प्लस होकर 24 घंटे बनकर एक दिन बढ़ा देते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, और वो दिन Feb 29 को बनता है। ये तो बात हो गई पास और दूर की। अब दो बातें और हैं। एक तो अर्थ अपनी भी एक्सिस पे घूमती है, जैसे लाटू घूमता है, और दूसरा ये कि अर्थ एकदम सीधी नहीं है, वो अपनी एक्सिस से कुछ झुकी हुई है। जैसे आप लाटू को थोड़ा सा झुका के देख सकते हैं। सीधे होने पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर अर्थ खुद की एक्सिस पे लाटू की तरह न रोटेट होती, तो क्या होता। तो होता ये कि अर्थ का जो हिस्सा सन के तरफ रहता वहां हमेशा धूप होती, और जो हिस्सा दूसरी तरफ होता वो सन की रोशनी न पहुंचने के कारण हमेशा अंधेरे में होता। यानी अर्थ का अपनी एक्सिस पे रोटेट होना दिन और रात का कारण बनता है। अर्थ अपनी एक्सिस का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, इसीलिए एक दिन 24 घंटे का होता है। अब बात करते हैं ये जो अर्थ झुकी हुई है उसकी वजह से क्या होता है, इसको समझते हैं। अर्थ को आधा आधा बांटने के लिए एक इमेजिनरी लाइन सोची गई है, जिसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर के ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपर के पोल को नॉर्थ पोल कहा जाता है, और नीचे के पोल को साउथ पोल कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ इंडिया के रेफरेंस में, तो समझने में आसानी होगी। जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब अर्थ के झुके होने के कारण अर्थ के ऊपरी हिस्से, जिसमें हमारा भारत देश भी आता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहां सन की रेस ज्यादा पड़ना शुरू हो जाती है। यानी सन की रेस पड़ने का टाइम जोन बढ़ जाता है, इसी वजह से दिन बड़े होने लगते हैं।
21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है, कभी कभी 22 जून का दिन भी सबसे बड़ा होता है। अब होता यूं है कि इक्वेटर के ऊपर और नीचे भी दो इमेजिनरी लाइन बनाई गई हैं। ऊपर वाली लाइन को कर्क रेखा और नीचे वाली लाइन को मकर रेखा कहा गया है। यानी कर्क रेखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जहां हमारा इंडिया है। कर्क रेखा इंडिया के कुछ राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 21 जून को सन की सीधी किरणें इसी कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिससे खासकर वो राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है, गर्मी बहुत बढ़ती है और सूर्य की किरणें ज्यादा समय तक धरती पर रहते हैं। ये प्रभाव उन सभी देशों पर पड़ता है जो इस कर्क रेखा से गुजरते हैं, जैसे अल्जीरिया, नाइजर एक्सेट्रा। अब जैसे ही अर्थ अपने पाथ पर चलते हुए आगे बढ़ती है तो मौसम बदलने लगते हैं। गर्मी के कारण जो पानी भाप बनकर ऊपर चला गया था वो अब बरसने लगता है, यानी बारिश का मौसम आ जाता है। फिर 22 सितंबर का वो दिन भी आता है जब रात और दिन बराबर होते हैं, यानी कि 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन हो जाता है। और आगे बढ़ने पर अब अर्थ का निचला हिस्सा, जिसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, वो सन की सीधी किरणों को फेस करता है और भारत यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सन की रेस बहुत कम पड़ती हैं, जिससे वहाँ अंधेरा जल्दी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। सर्दियां लगभग नवंबर के आखिरी से शुरू हो जाती हैं और दिसंबर और जनवरी सर्दियों का पीक टाइम होता है। 21 दिसंबर के दिन रात सबसे लंबी होती है। उसके बाद फिर 20 मार्च को एक ऐसा दिन आता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। क्योंकि इन दो पोजीशन यानी 22 सितंबर और 20 मार्च को सन की डायरेक्ट रेस इक्वेटर पर पड़ती हैं, जिसे इक्विनोस भी कहा जाता है। आई होप कि